अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साकी फ़िज़िक्स अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे, क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 की। तो जिसमें वो कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी हमें चार मिकदार इसम दिए गए हैं, उनको हम सादा करके लिखना है। जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है 180 का स्क्वायर रूट हमारे पास है। इसको कहता है सिंपलीफाई करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। तो हम पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी 180 इसको सिंपल किया, ये 2 के टेबल में जाता है, ये हमारे पास 2 आ गया। 2 9 18 और ये 0 वैसे आ गई। फिर 2 के टेबल में जाता है, 2 4 8, एक इधर कैरी ऑन 10 बना, 2 5 10। अब ये देखें एंड पे 5 खड़ा है, ये 5 के टेबल में जाएगा या 3 के टेबल में। हम यहाँ पे इसको 3 के टेबल में करते हैं। 3 1 3, यहाँ पर 1 बचा, इधर चला, 3 5 15। फिर हमारे पास ये गया 3 के टेबल में, 3 5 15, 5 1 5। तो ये हमारे पास सिंपल फैक्टराइज हो गया। तो इसको हम सिंपल करेंगे तो ये हमारे पास बना 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम इसके जोड़े बना लेंगे, पेयर्स बना लेंगे। तो ये हमारे पास बना 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको अगर हम अलग-अलग स्क्वायर रूट में लिखें, यानी 2 की पावर 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाता है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो ये हमारे पास बना 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5। 2 मल्टीप्लाई जब 3 से होता है तो ये हमारे पास 6 बनता है, 6 इंटू 5 हमारे पास इसका आंसर आ गया। यानी फर्स्ट क्वेश्चन को जब हमने सिंपलीफाई किया तो जो हमारे पास आंसर बना ये वाला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है। वो कहता है इसको सिंपलीफाई करें, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है 162 इंटू 3। तो यहाँ पर उसने 3 आगे दिया है, इंडेक्स में नहीं है, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम अगर 162 को सिंपलीफाई करें, फैक्टराइज 162, तो ये 2 के टेबल में आया, यहाँ पर 2 लगा, और इधर 2 8 16, 2 1 2। ये हमारे पास 81 बना, 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 6 होता है, यहाँ पर हमारे पास 2 बचा, 21 बना, 3 7 21। फिर हमारे पास 3 पे गया, 3 का टेबल हमने 9 तक पढ़ा, तो 3 9 27। फिर 3 पे गया, 3 3 9। फिर हमारे पास 3 पे गया, 3 1 3। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हुई। तो इसको अगर हम करें सिंपलीफाई, तो ये 3 हमारे पास बाहर खड़ा है। तो इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 सारे का अंडर रूट या स्क्वायर रूट। तो ये 3 वैसे आ गया, इनको हम पेयर फॉर्म में लिखा, तो ये बन गया 3 की पावर 2 का स्क्वायर रूट अलहदा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 का स्क्वायर रूट अलहदा मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट। ये इससे कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास बना 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2 आ गया। 3 3 9, 9 3 27। तो हमारे पास जो आंसर बना इसका 27 इंटू हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास मज़ीद इसका सिंपलेस्ट आंसर था। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, जिसमें वो कहता है पार्ट नंबर 3 3/4 इंटू इंडेक्स में यानी
128 इंडेक्स में हमारे पास वो कहता है इसका 3 है, 3। तो यहाँ पर इसको अगर हम फैक्टराइज करें यानी 128 को, तो ये हमारे पास 2 के टेबल में 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 पे गया 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 पे गया 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 पे गया 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो ये हमारे इसके फैक्टर बन गए। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखें 3/4 इंटू 3 का इंडेक्स, तो इसको हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 336 मल्टीप्लाई बाय 2। टोटल हमारे पास ये 7 बने थे। इस सारे का स्क्वायर रूट ऊपर इंडेक्स में 3। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखें 3/4 इंटू हमारे पास ये 3 इंडेक्स वाला, ये हमारे पास इंडेक्स में आना 3। तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स वाला 3 आ गया, तो ये जोड़ा ये भी क्यूब बन गया और ये भी क्यूब बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इस सारे की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 सारे की पावर 1/3, और ये एक 2 अकेला बच गया तो ये वैसे आ गया 2 का स्क्वायर रूट इंटू 3। तो यहाँ पर देखें 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बना 3/4 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट इंटू 3। ये हमारे पास बनेगा 3/4 इंटू 4 3 स्क्वायर रूट इंटू 2, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हमारे पास आंसर बना 3 इंटू 3 इंडेक्स रेडिकेंड में हमारे पास क्या आया 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 4, जिसमें वो कहता है 96 x की पावर 6 y की पावर 5 7 और z की पावर 8, y की पावर 7 z की पावर 8 सारे का स्क्वायर रूट और इंडेक्स में हमारे पास क्या खड़ा है 5। तो यहाँ पर 96 को हम फैक्टराइज करें, यानी 96 को फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद हमारे पास ये सिंपली x की पावर कितनी खड़ा है 5। यहाँ पर इंडेक्स 5 है तो हमें ये भी क्या बनाना पड़ेगा 5। तो यहाँ पर पहले 96 को फैक्टराइज किया तो ये गया 2 पे एंड पे 6 खड़ा है, तो ये हमारा 3 पे भी जा सकता है। इसके बाद हमारा 2 4 जार 8, एक बचा 2 8 जार 16, फिर 2 पे गया 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, फिर 2 पे गया 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर हमारे पास 2 पे गया 2 6 जार 12, फिर 2 पे 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। तो इसको हमने फैक्टराइज जब किया तो सिंपल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास टोटल 5 2 आए हैं, 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे हमारे पास खड़ा है x की पावर, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है 5, 5 मल्टीप्लाई बाय x, y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2 मल्टीप्लाई z की पावर 5 मल्टीप्लाई z की पावर 3 सारे की पावर 1/5। देखें 1/5 यहाँ पर मैंने इनको अलग-अलग क्यों किया, क्योंकि इंडेक्स में हमें उसने दिया है 5, तो यहाँ पर 5 बनाएंगे और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको अलग लिख देना है, यानी x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 1। जब आपस में जिनकी बेस एक जैसी होती है मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर दोबारा ऐड होगी और x की पावर क्या बन जाएगा 6। तो यहाँ पर मैं लिखूँ इनको, तो ये हमारे पास पहले 5 खड़े हुए हैं, जिनके साथ 5 आता है वो अलग कर लेंगे। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 5 सारे की पावर 1/5, और जिनके साथ पावर नहीं है वो वैसे आ जाएंगे 3x y की 2 z की
3 और ये ऊपर पावर 1/5 अलहदा हो जाएगी। अब देखें इनको अगर मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो ये दोबारा हमारे पास रेडिकल की शक्ल में आ जाएगा 3x, y की 2, z की 3 सारे का स्क्वायर रूट इंटू 5। ये 5 से ये 5 कैंसिल, इससे ये और इससे ये। तो ये जो हमारे पास आंसर बना 2x z और यहाँ पर हमारे पास y था, तो ये y भी लिख लेते हैं, y की पावर 5 होगा और 1/5 बन जाएगा। ये भी कैंसिल हो जाएगा, y z इंटू 3x y की 2 z की 3 सारे का स्क्वायर रूट इंटू x के आ गया 5, यानी y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, x की पावर 5 1/5, z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल और ये 5 से 5 कैंसिल। तो ये हमारे पास वैसे आ गया, तो ये इसका क्या आ गया आंसर। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, वो एक्सरसाइज 4.3 का। हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है जिसमें वो कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कहता है सिंपलीफाई, यानी सिंपलीफाई करें कि क्या आंसर हमारे पास आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है 18 का अंडर रूट ओवर 3 का अंडर रूट इंटू 2 का अंडर। इसको अगर हम सिंपलीफाई करें तो देखिए पहले हमारे पास 18 खला है, तो 18 को हमारे पास फैक्टराइज करने पड़ेगा। यहाँ पर 18 रखा और ये 2 के टेबल में है, 2 9 जार 18, फिर 3 पे गया, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंपलीफाई करके लिखें तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 सारे का अंडर रूट ओवर 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 का अंडर रूट। इन सारों का अगर हम स्क्वायर रूट अलहदा कर लें, 2 का स्क्वायर रूट अलहदा मल्टीप्लाई बाय 3 का अलहदा मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट अलहदा ओवर 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट। यहाँ पर देखिए 2 के स्क्वायर रूट से 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 के स्क्वायर रूट से 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 3, तो ये हमारे पास जो बचा आंसर क्या बना 3 का स्क्वायर है रूट। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर था। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 2, ये नहीं, ये हमारे पास फर्स्ट था। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, जिसमें वो कहता है 21 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 9 का अंडर रूट ओवर 63 का अंडर रूट। ये हमें उसने क्वेश्चन है दिया है, कहता है इसको सिंपलीफाई करें। तो देखिए पहले हमें करने पड़ेगा 21 का, तो यहाँ पर अगर हम 21 का करें यानी 21, तो ये 3 के टेबल में गया, 3 7 21, 7 1 7। उसके बाद हमारे पास इसको हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 9। अब यहाँ पर हम 9 का करेंगे, 9 आ गया और ये 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास बना 3 मल्टीप्लाई बाय 3 सारे का अंडर रूट ओवर, यहाँ अब 63 को करें 63, एंड पे हमारे पास 3 खड़ा है तो 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 के टेबल में 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 सारे का अंडर रूट। तो यहाँ पर अगर हम इनको सेपरेट करके लिखें तो देखें 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का अंडर रूट ओवर 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का अंडर रूट इंटू 7 का अंडर रूट। तो यहाँ पर देखें 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 है कैंसिल। तो जो हमारे पास आंसर इसका आया वो भी हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट आ गया या अंडर रूट आ गया। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है, यानी पार्ट नंबर अगर हम इसके 3 की बात करें तो उसमें वो कहते हैं 243 x की पावर 5 या y की पावर 10 z की पावर
15 सारे का अंडर रूट इंडेक्स में कहता है 5 है। तो यहाँ पर हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा 243 को। 243 ये 3 के टेबल में गया, 3 8 जार 21, 3 1 जार 3, फिर गया 3 पे, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, फिर 3 पे गया, 3 9 जार 21, फिर गया 3 पे, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर हमारे पास जो बना वो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 y की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 15। तो इस सारे की पावर हमारे पास बनेगी 1/5। इस सब को अंदर मल्टीप्लाई किया 1/5 से, तो जो हमारे पास आंसर बनेगा यानी 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये सब से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी सब के साथ। तो ये हमारे पास x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5, z की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। तो ये हमारे पास बना 3x y की 2 z की पावर 3। तो ये हमारा सिंपल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 का। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 4 है उसको सिंपलीफाई करें, यानी पार्ट नंबर 4, जिसमें वो कहता है 4/5 125 का स्क्वायर रूट इंडेक्स में क्या कहता है 3। अगर हम यहाँ पर बात करें 125 को फैक्टराइज करें तो ये बनेगा 5 पे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास बना 4/5 इंटू 5 की पावर 3 सारे की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसल। तो ये हमारे पास बना 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से 5 कैंसल। तो आंसर में हमारे पास क्या जवाब आया 4। उसके बाद वो कहता है क्वेश्चन नंबर, यानी इसी का पार्ट जो हमारे पास 4 का है वो हम यहाँ पर कर देते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो 5 है यानी 5, जिसमें वो कहता है 21 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का अंडर रूट। तो ये 21 का हमने यहाँ पर किया था, तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है 7। तो ये बना 3 मल्टीप्लाई बाय 7 सारे का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 का अंडर रूट। तो यहाँ पर देखिए इसको अलग-अलग हम करें, 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का अंडर रूट। 7 वाले अलहदा कर लेते हैं और 3 वाले अलहदा। ये हमारे पास बना 7 की 2 का स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 की 2 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी ये दोनों थे मल्टीप्लाई हुआ 7 की 1, 7 की 1 क्या बना 7 की 2, ऊपर स्क्वायर रूट लगा था, ये 3 था, ये 3 था, इसकी पावर भी क्या होगी 2, ये इससे कैंसल। तो ये बना 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास बना 21। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था, जिसके फर्स्ट में हमारे पास 4 पार्ट थे और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास 5 पार्ट थे, जिनको हमने एक्सप्लेन किया और सिंपलीफाई किया। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।